आसनसोल पवन सिंह। पवन सिंह। आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह को टिकट मिला था। पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिला था और किस सीट से मिला था ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पवन सिंह को टिकट आसनसोल से मिला था और जैसे ही टिकट मिला उसके बाद आप देखे होंगे कि किस तरह से वो खुशी जाहिर कर रहे थे। लोग उनको मिठाई खिला रहे थे, जिम में वो एक्सरसाइज करने गए थे और वहां पर लोग जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है कि आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो खुशी जाहिर करते हैं, अपने दोस्तों के गले मिलते हैं, उसके बाद भगवान के पास जा करके नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, वो एक ट्वीट करते हैं कि मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस ट्वीट के पीछे क्या रीजन है, आज मैं वो सब कुछ सारा कुछ आपको बताऊंगा कि लोग सोच रहे थे कि क्यों पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है राजनीति की, कि बीजेपी से हमें टिकट मिले और बीजेपी से उनको टिकट मिल भी गया था। टिकट मिलने के बाद उनके जो समर्थक थे वो भी खुश थे, वो तो तैयार हो गए थे कि अब हमें आसनसोल जाना है प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पर पवन सिंह के लिए प्रचार। पवन सिंह भी तैयार हो गए थे कि चलिए अब हमें आसनसोल जाना है। मगर 24 घंटे नहीं होते हैं, वो एक ट्वीट करते हैं कि मैं चुनाव किसी कारणवश नहीं लड़ूंगा। मगर आज उनका 2 ट्वीट आया है, एक सैंडल पर 2 ट्वीट किया गया है। क्या किया गया है पहले मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। पहला किया गया है कि आपने 4 गाने का जो पोस्टर पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। ये कहा गया है बाबुल सुप्रियो के लिए, जो टीएमसी के विधायक हैं, पहले बीजेपी के सांसद थे, वो उसी आसनसोल से वो सांसद थे 2014 में या 2019 में भी, अब टीएमसी के विधायक। दूसरा ट्वीट करते हैं, देख सकते हैं, सुप्रियो बाबुल नहीं बोलना चाहता था लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया है, बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों का प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। ये दोनों ट्वीट किसके लिए किया गया है ये देख लीजिए। जैसे ही पवन सिंह को टिकट मिलता है, सबसे पहले बाबुल सुप्रियो यही चारों पोस्टर को लेकर के ट्वीट करते हैं। चारों पोस्टर आप देख रहे हैं जिसमें पवन सिंह का चेहरा है, और कौन कौन सा है मैं बता देता हूं। बंगाल वाली पूरा नहीं बता रहा हूं, अब देख लीजिए। बंगलिया से दूसरा पोस्टर, तीसरा बंगाल से लियाम सौतनिया, तीसरा पोस्टर ये है, और चौथा है बंगाल के पानी। ये 4 पोस्टर हैं जो ट्वीट किया गया था उनके द्वारा, और चारों पोस्टर को लेकर के ये ट्वीट किए हैं। और ट्वीट करने के बाद अब ये शायद लगभग फाइनल ही हो गया है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उस समय लोग कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह क्यों ऐसा किए, क्योंकि बीजेपी से टिकट की चाहत में हर कोई रहता है। तो देखिए जो ये किया गया था उनके द्वारा एक ट्वीट, उसी को लेकर के पवन सिंह वापस किए थे। और पवन सिंह एक का जो प्रोफेशन है हर कोई जानता है। कुछ दिन पहले आप देख लीजिएगा कि कभी बाबुल सुप्रियो भी बॉलीवुड सिंगर हुआ करते थे, हिंदी गाना गाया करते थे, बंगाली भी गाना गाए हैं, बहुत सारे भाषाओं में गाना गाए हैं, और उनके भी गाने अगर निकाल कर देखिएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे गाने आपको मिल जाएंगे। मगर पवन सिंह यहाँ पर चैलेंज कर दिए हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर ये मेरा गाना होगा तो आप साबित करिए, मैं राजनीति और संगीत से दोनों से संन्यास ले लूंगा। आप जानते हैं कि पवन सिंह संगीत से कितना प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं उतना ही मैं संगीत से प्यार करता हूं। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात बोले हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पवन सिंह के ये गाने नहीं है। जो ये ट्वीट किया गया एक सैंडल पे, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है, जब वो दावे कर रहे हैं तो पवन सिंह के गाने नहीं है। आजकल आप लोग देखते होंगे एक यूट्यूब पे कि किस तरह से किसी और का चेहरा रहता है, बड़े बड़े सिंगरों का चेहरा रहता है और गाना किसी और का रहता है। वहां पर किसी और का पोस्टर दे करके उस गाने को रिलीज कर दिया जाता है। यूट्यूब पर आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब क्लियर हो गया है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और आगे क्या करते हैं। मगर बोले थे पवन सिंह की कुछ भी हो मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी से टिकट नहीं मिला, अभी आसनसोल से भी क्लियर नहीं हुआ है, शायद वहां से चुनाव लड़ लें। अगर बीजेपी फिर से एक बार उनको फोर्स करती है कि नहीं आप वहीं पर चले जाइए तो शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं। मगर अभी स्पोर्ट्स से तो यही लग रहा है कि क्लियर हो गया है। मगर पवन सिंह बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। पवन सिंह ये नहीं है कि गाना गा रहे थे आज
जाकर के बीजेपी से टिकट मांगे और बीजेपी उनको टिकट दे दी। पवन सिंह बहुत दिन से गाना गा रहे थे। पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और इस बार नाम नहीं है स्टार प्रचारकों की सूची में, मगर पवन सिंह स्टार प्रचारक थे। और पवन सिंह इस बार ये उम्मीद किए हुए थे कि चाहे भारत के मुझे किसी भी कोने से चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, मगर एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था कि वो बोले थे कि मैं बंगाल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसी को लेकर के लोग देख रहे थे, मगर यहाँ पर अगर उनको इनकार करना होता तो पहले ही इनकार कर दिए होते कि जब ये खबरें आ रही थी कि आसनसोल से उनको टिकट मिलेगा। और जब जब अनाउंसमेंट हुआ कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ेंगे, उस समय भी इनकार कर सकते थे। लगभग 18-20 घंटे होने के बाद क्यों इनकार किए? ये सवाल उठ रहा था उसी समय। तो ये क्लियर हो गया है कि पवन सिंह इसी को लेकर के अपना वो जो आसनसोल से है नाम वापस किए थे, कि इनकार किए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो बाबुल सुप्रियो द्वारा ट्वीट किया गया था, उनको भी सोचना चाहिए था कि आप वो भी एक कलाकार है, पवन सिंह भी एक कलाकार है। ये अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मगर देखते हैं पवन सिंह क्या करते हैं। मगर लोग पवन सिंह बोले थे कि मैं वादा करता हूं चुनाव लड़ूंगा। क्या निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करते हैं या फिर इंतजार करते हैं अगली बार? फिलहाल इस खबर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।